हे गाइज, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम अपने कोड को स्प्लिट करेंगे, साथ ही साथ नोड मॉड्यूल सिस्टम यूज़ करेंगे। तो अपने वीएस कोड में वापस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है। तो क्यों ना हम इसको स्प्लिट करें, राइट, बेस्ड अपॉन फंक्शनैलिटी, यानी फंक्शनैलिटी वाइज। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा routes.js, ठीक है। अब गाइज इसको आप रूट्स बोलिए या राउट्स बोलिए, बात सिंपल है। हम बात कर रहे हैं यूआरएल की, और अगर आप डेफिनेशन पर जाएँ तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूआरएल स्कीमा की, जो आपको एक इंटरफेस देगा, राइट, ताकि आप अपने वेब ऐप से रिक्वेस्ट को भेज सके। तो ये था ऊपर का डेफिनेशन, सिंपल बात। हम यूआरएल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शनैलिटी वाइज सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, नीचे तक कोड, राइट, ये था फंक्शनैलिटी के लिए, है ना। इसको उठाऊँगा और कट करूँगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब वैसे जैसे पेस्ट किया वो रन नहीं करेगा, मतलब इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। आप भी गए इसके मजाक। तो अब यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये फाइल सिस्टम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा। कहाँ पे यूज़ कर रहा मैं, इस फाइल में जहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये तो ऐसे काम नहीं करेगा, है ना। तो अब चलिए राउट्स पे काम करते। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो बेसिकली। इसका नाम मैं दे रहा रिक्वेस्ट हैंडलर, राइट। और ये फंक्शन बन गई। आप चाहे तो एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, तो वही यूज़ करते हैं, बेस्ट है, राइट। तो अब सिंपल सा सिंटेक्स है, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, जो भी मेरा नीचे का कोड था पूरा कॉपी कर लेता हूँ नीचे तक। सो ये पूरा उठाया मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आ गई, राइट। अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूँ तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो ये फंक्शन सुना सुना लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जो हमें कौन दे रहा था, इस फाइल में मिल रही थी, और ये फंक्शन से मिल रहा था, राइट। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। दो ऑब्जेक्ट मिल गई, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब गाइस यहाँ पे हम यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूआरएल कहीं से नहीं आ रही, राइट। यहाँ पे साथ ही साथ हम मेथड भी यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए जैसे लिखा था वैसे लिख देते हैं। सो कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू, ये रिक्वेस्ट के ऊपर मिलेगी यूआरएल, राइट। कॉन्स्ट मेथड इक्वल टू, रिक्वेस्ट के ऊपर मिलेगी मेथड, ठीक है। दो चीज़ हो गया और ये कंप्लीट हो गई, राइट। बाकी हमें कोई चेंज नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली हमने जब मूव किया तो हमारा मेन काम क्या है, इस ऐप चेस को राउट से कनेक्ट करना, राइट, तब ताकि ये दोनों मिलकर काम करे। क्योंकि अब मैंने इनको सेपरेट कर दिया, तो अब ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन सिर्फ वैलिड है इसी फाइल में, राइट। इस फंक्शन को कोई भी नहीं जानता, सिर्फ राउट्स के अंदर ही चलेगा। और राउट्स के अंदर चल के क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो बाहर से दो डेटा मिल रही हो, हमें बाहर से ही मिलेगा, राइट। तो अब इसे मुझे बाहर भेजना पड़ेगा, यानी बेसिकली बाहर दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये मेरा फंक्शन है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम यहाँ पे हम गाइस किस इन्वायरमेंट में, नोड जेएस में, राइट। तो यहाँ पे नोड जेएस में हमें मिलता है मॉड्यूल, ठीक है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हम कॉल करेंगे एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और हम असाइन कर देंगे अपना रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन, राइट। इससे फ़ायदा क्या है, हम बस बोल रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, अब ये मेरा फाइल है, चाहे तो तुम यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ एक्सपोर्ट करने की। तो मैंने उनको आज़ादी दे दिया, फ्रीडम दे दिया कि भाई तुम रिक्वेस्ट हैंडलर को यूज़ कर सकते हो। अब फ्रीडम का बेसिकली फ़ायदा कौन उठाएगा, ऐप चेस। अब आपको पता है कि अगर फाइल एक्सपोर्ट किया गया है तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, रिक्वायर यूज़ करके, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। सो रिक्वायर, और यहाँ पे मुझे डॉट स्लैश यानी करंट डायरेक्टरी में, और मैं दूंगा राउट्स, ठीक है। आप चाहे तो जेएस भी दे सकते हैं, लेकिन जेएस देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, सॉरी इंपोर्ट हो रहा है, उसको मैं असाइन करूँगा किसी वेरिएबल पे। मैं देता हूँ राउट्स, सेम नाम का, ठीक है। अब ये राउट्स किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है मेरे राउट्स का जो फंक्शन है उसको, राइट, ये फंक्शन को, है ना। और ये फंक्शन का डेफिनेशन है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, राइट। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्स्ट एफ एन लिख के ऐसे रख दो, और आप यहाँ पे एफ एन पास कर दो, ठीक है। क्योंकि ये कौन एग्जीक्यूट करेगा, क्रिएट सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, यानी इस फंक्शन को कौन रन करेगा, क्रिएट सर्वर। हम यहाँ पे एफ एन कॉल नहीं कर रहे, राइट, है ना। तो हमें इसको डेफिनेशन चाहिए, इसलिए हमने ऐसे लिखा था। और वही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिख रहे, यानी कि एट द एंड हम इसको फंक्शन का डेफिनेशन पास कर रहे हैं, हम उसको फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, है ना। कॉल कौन करेगा, कॉल ये खुद क्रिएट सर्वर करेगा। उसी तरह हमें यहाँ पे डेफिनेशन पास करनी है, और हमारा डेफिनेशन किसके ऊपर है, राउट्स के ऊपर, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा राउट्स पास कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली राउट्स किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ राउट्स डॉट जेएस में, रिक्वेस्ट हैंडलर, राइट, ये मेरा क्या है, फंक्शन, है ना।
फंक्शन का डेफिनेशन, जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँ तब तक ये रन नहीं करेगा। इसको रन कौन करेगा? इसको रन करेगा अपना क्रिएट सर्वर, राइट। तो मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। मैंने पहले कोड को स्प्लिट किया, फंक्शनैलिटी वाइज जो कोड है उसको सेपरेट किया। अब मैंने बाकी चीज़ को फंक्शन में मूव किया और फंक्शन में मूव करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये एज इट इज़ काम करेगा। मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, मुझे तो पहले फाइल चेंजेस किया है, तो यहाँ पे मुझे फाइल में रीरन करना पड़ेगा, राइट। रनिंग होने लगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए रोहित सबमिट, और ये काम भी कर रहा है ना। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए और ये प्रिंट हुआ, तो इससे ही काम कर रहा है। अब एक चीज़ देखने वाली क्या बात है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड्यूल एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा कॉन्स्टेंट है, ये रिक्वेस्ट हैंडलर, इसको रजिस्टर कर रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स पे, ताकि नोड जेएस बेसिकली जब इस फाइल को रन करेगा ऐप डॉट जेएस को, तो चेक करेगा कि क्या इस फाइल में कोई भी एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड है, राइट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट रजिस्टर है बिल्कुल रिक्वेस्ट हैंडलर, इसीलिए ये वर्क कर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अल्टरनेट वे है, आप चाहे तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, जैसे एक्सपोर्ट आप एक ऑब्जेक्ट ही रजिस्टर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहा, आप चाहे तो हैंडलर दे दो और इसको पॉइंट कर दो रिक्वेस्ट हैंडलर से, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट हैंडलर अल्टरनेट वे है, राइट, हैंडलर, राइट। और आप क्या पास कर रहे हो, आपका रिक्वेस्ट हैंडलर, और ये भी काम करेगा, राइट। और नहीं तो आप चाहे तो जो शॉर्टकट है जो हम नोड.जेएस में यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट्स डॉट हैंडल, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट हैंडलर। ये 3 सिंटेक्स है, आप चाहे तो कोई भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो। हम इसको यूज़ करके देखते हैं। अभी हमने जस्ट इसको यूज़ किया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में एक ऑब्जेक्ट है, राइट। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रजिस्टर किया है। अब नोड.जेएस चेक करेगा कि क्या इस फाइल में कोई ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, राउट्स डॉट हैंडलर, राइट, क्योंकि अब राउट्स क्या ऑब्जेक्ट है, अब फंक्शन नहीं है, राइट। अब चाहे तो आप यहाँ पे अगर मैं फाइल को रन करूँगा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली काम करेगा, है ना। मैं रिफ्रेश किया और यहाँ पे रोहित सबमिट किया और यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गई ये चीज़, यानी एग्जैक्टली काम कर रहा है। ये भी सिंटेक्स है। आप चाहे तो बेसिकली ऐसे भी काम कर सकते, ये भी काम करेगा, राइट। और नहीं तो आप बेसिकली ये एक ही चीज़ है, आप चाहे तो कितना भी ऐड कर सकते हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट माई नेम इक्वल टू रोहित शर्मा, राइट। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और आप चाहे तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग राउट्स डॉट और माई नेम, ठीक है, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे इसको रीरन करता हूँ, आप ये देखिए जैसे रन किया रोहित शर्मा आ गया, राइट, क्योंकि बेसिकली मैं सेम ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे रजिस्टर कर रहा, यानी कि मैं क्या कर रहा, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट दोनों जगह एक ही है, बस की अलग है, एक हैंडल एक माई नेम। आप चाहे तो ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो। ये मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये आप ऐसे कर सकते हो, एक्सपोर्ट्स डॉट माई नेम, ठीक है, सॉरी माई नेम, और यहाँ पे रोहित शर्मा, राइट। अब मैं इस फाइल को रीरन करता हूँ और एग्जैक्टली ये भी सही काम करेगा, ये देखिए, है ना ये चीज़। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये भी काम करना चाहिए, रोहित सबमिट, ये देखिए सबमिट किया नहीं मैंने, क्या सबमिट, यहाँ पे फेल हो रहा है। प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पे रीज़न है क्योंकि मैंने ऐप जेएस में यहाँ पे क्या कॉल कर रहा है, राउट्स डॉट हैंडलर, राइट। तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे क्या कॉल करना पड़ेगा, हैंडल, राइट। तो स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, तो अब अगर मैंने सेम रखा तो अब काम करेगा, ठीक है। सो एक बार फिर से कोड रन करते हैं, ये देखिए, राइट, रन कर गया। सो अब ये वर्किंग है। और बाय द वे ये मेरी जो रिक्वेस्ट है वो प्रीवियस रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट में ये चीज़। सो ये काम कर रहा है। सो ये सिंपल है, राइट। ये क्या करेगा, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, अब ऐप जेएस में जाएगा और यहाँ पे जैसे इसको मिलेगा रिक्वायर डॉट स्लैश, ठीक है, यानी डॉट स्लैश मतलब क्या, ये कोई कस्टम फाइल है और इसी डायरेक्टरी में सर्च करेगा और इसको मिल जाएगा। सो ये राउट्स फाइल में जाएगा यहाँ पे और चेक करेगा कि क्या कोई इस तरह का चीज़ रजिस्टर है, राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट हैंडल करके एक्सपोर्ट डॉट माई नेम करके मैंने रजिस्टर किया है। सो ये वर्क इस तरह करता है। सो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट एग्जांपल के लिए चेक कर रहे थे, और मैं इसको वापस अनकमेंट कर देता हूँ। ऐप डॉट जेएस में बेसिकली मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर सिर्फ राउट्स पास कर रहा हूँ। और एक चीज़ देखने वाली ये बात है कि जो भी हमने इस फाइल में लिखा, राइट, राउट डॉट जेएस में, ये सब नोड.जेएस कैश कर लेता है। कैश कर लेता है मतलब कि मैं इसको बाहर से राइट नहीं कर सकता। अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ पे राउट्स डॉट नेम इक्वल टू कुछ लिखने के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम बाहर से कंटेंट ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे।
नोड जेएस इसको क्या करेगा, इसको कैस्ट कर लिया, ठीक है। ओनली आप इस फाइल के अंदर ही कुछ भी कर सकते हो। और अच्छी बात ये भी है कि मैं इसको बाहर से एक्सेस कर रहा और मैं इसको यूज़ कर रहा, राइट। एट द एंड ये जो भी एक्सेस कर रहा है, ये चेंज कहाँ हो रही है, इस फाइल के अंदर ही हो रही है ना। लेकिन आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर, बाहर से इसको आप राइट नहीं कर सकते या फिर इसको इम्पैक्ट नहीं कर सकते। सो बेसिकली क्या है, ये फाइल लॉक्ड है बाहर से, राइट, एक्सेसिबल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। हमारा कैसा है, फाइल लॉक है और आप वही चीज़ रीड कर पाओगे जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो। ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या रीड कर रहे हैं, राहुल से रीड कर रहे हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने ऐप जेएस को स्प्लिट किया बेस्ड अपॉन द फंक्शनैलिटी। लाइक हमने राउट सेलेक्ट कर दिए और इस फाइल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ सर्वर क्रिएट करना और रन करना, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।